नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। बेलगांच के महादेव बिघा गांव में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जदयू नेता रॉकी यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। बेलगांच प्रखंड के महादेव बिघा गांव में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। ग्रामीणों ने पारंपरिक लोकगीतों और नृत्य के साथ इस पर्व को मनाया। समारोह में जदयू नेता रणधीर यादव ने मंच संचालन किया और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान बेलगांच विधानसभा की विधायिका मनोरमा देवी के पुत्र व जदयू युवा नेता रॉकी यादव भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि वे हमेशा जनता के लिए साथ खड़े हैं और किसी को भी अन्याय नहीं सहने देंगे। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन की परंपरा बिहार के पूर्णिया जिले से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन यहीं हुआ था। होली का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका ऐतिहासिक संबंध बिहार के पूर्णिया जिले से है। आपको बता दें कि बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ गांव में ये स्थान मौजूद है, जहां भक्त प्रहलाद को जलाने के प्रयास में होलिका स्वयं भस्म हो गई थी। यही नहीं, मान्यता ये भी है कि यही भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। स्थानीय लोगों की माने तो इस ऐतिहासिक स्थल पर आज भी वह खंबा मौजूद है जिससे भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। ये स्तंभ एक निश्चित कोण पर झुका हुआ है और इसका उल्लेख 1911 में प्रकाशित गजेटियर और ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया में किया गया है। अंग्रेजों ने इसे हाथियों से खिंचवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये अपनी जगह से हिला भी नहीं। हालांकि इस ऐतिहासिक स्थल को आज भी उचित संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है। पूर्णिया से विनीत की रिपोर्ट। यहाँ की विशेषता बताएं, क्या किस तरह की पूजा अर्चना होता है? उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वाला रूप सर्वदे मुखम नरसिंह रूप भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम केशव घृत नरहरि रूप जय 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 नरसिंह हरि। यहाँ का पुरानी प्रथा, यहाँ का राजा थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान ले लिए थे। ब्रह्मा जी वरदान दे दीजिए, न आप दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न अस्त्र न शस्त्र से। उसको अभिमानी हो गए और अभिमानी होने के बाद देव और मुनि को सताने लगे। देव और मुनि को सताने के बाद भगवान का प्रकृति उनके भक्त प्रहलाद उनके माँ के गर्भ में रहे। माँ का नाम था गायादू। गायादू के गर्भ में रहने के बाद इंद्र भगवान ने उसको अपहरण कर ली। इंद्र भगवान अपहरण करने के बाद इंद्र भगवान नारद जी उसे होकर के जा रहे थे। नारद जी पूछे कि कहाँ ले जा रहे हैं। विशेषता के बारे में बताएं और किस तरह का पर्व यहाँ मनाया जाता है। यहाँ पे प्रत्येक साल होलिका दहन मनाया जाता है। यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी बहुत पहले माना जा रहा है कि हिरण्यकश्यप का यहाँ पे जन्म हुआ था। उसका अंत यहीं पे हुआ। नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे। उसी दिन से यहाँ पे कुछ साधु महात्मा भी पहले यहाँ रहते थे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले का है मकान है, बना हुआ है। कुछ कारणवश से जो है इसको नहीं तोड़ा गया और प्रत्येक साल यहाँ पे अच्छा पूरा धूमधाम से हम लोग होलिका दहन मनाते हैं और अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम 6 बजे यानी 2 बजे से चालू हो जाता है और रात्रि के 8 साढ़े 8 9 बजे तक प्रोग्राम होते रहता है। ये बताइए, पुरानी कितनी महत्ता है, फिर भी इसके अलावा सरकार जो है यहाँ पर्यटन के रूप में विकसित नहीं हो पाया। पर्यटन के रूप में कुछ क्या देख रहे हैं? जी, यहाँ पे हम 2 बार घूमने आए हैं अभी तक में। और ये जो नरसिंह अवतार है, ये देखिए बिहार में इसका प्रचार प्रसार का बहुत कमी है। प्रचार प्रसार इसलिए कमी है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। नहीं तो एक नरसिंह अवतार एक हमारे यहाँ अवतार है और एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, पर्यटक प्लेस बन सकता है। पूर्णिया के क्षेत्र को विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है इस जगह से, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दी है, जिसका अपेक्षा का शिकार है ये। और इसी वजह से जो इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। जबकि हम लोग का नरसिंह अवतार समझ लीजिए कि एक धरोहर के रूप में माना जा सकता है। अब मान चलिए देवघर है, देवघर में इसके लिए मंदिर की वजह से डेवलप हो रहा है हर जगह पे। अयोध्या में तो डेवलप हो रहा है, राम जी का जन्म है। इसी तरह से जो है यहाँ पे नरसिंह अवतार है, एक विष्णु जी का अवतार माना जाता है नरसिंह अवतार। और नरसिंह अवतार जो जन्म लिया है यहाँ पे, और इसको सरकार अगर डेवलपमेंट करना चाहे तो पर्यटक रूप में विकसित करना चाहे तो बहुत आय हो सकता है। इस जगह का भाग बदल सकता है। जी, क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ। हम किशनगंज से घूमने के लिए आए हुए। फूलकहा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एएसआई रंजन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देर रात फूलकहा थाना क्षेत्र में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। इस दौरान एएसआई रंजन कुमार की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। फूलकहा थाने में पदस्थापित थे और मूल रूप से मुंगेर के रहने वाले थे। मृतक एएसआई के शव को पोस्टमार्टम के लिए अरैया सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से मृत्यु हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है, इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अरैया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। पीट के हत्या की बात नहीं है। कल रात में फुलकाहा थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुर पंचायत है, वहाँ पर एक क्रिमिनल अनमोल यादव है, क्रिमिनल जो नरपतगंज का रहने वाला है, लेकिन वहाँ आने की सूचना थी।
उसी सूचना पर थानाध्यक्ष फुलकाहा के नेतृत्व में टीम गई थी वहाँ छापामारी करने। छापामारी करने के दौरान वहाँ पकड़ भी लिया गया था अनमोल यादव को। पकड़ने के बाद वहाँ ग्रामीण जो उसके सहयोगी थे वो जुट गए और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती छुड़वा लिया। उसी छुड़वाने के क्रम में धक्का मुक्की में ये अचेत अवस्था होकर गिर गए हैं। ये हमारे ASI राजीव मल और इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सर पीट कर हत्या जो चल रहा है खबर वो गलत है क्या? नहीं, पीट कर हत्या नहीं की गई। होली से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामपुहारी थाना क्षेत्र में शराब माफिया पर छापा मारा। इस दौरान 30 लाख की विदेशी शराब बरामद की गई, साथ ही कई लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण SP विद्यासागर के नेतृत्व में रामपुरहरी थाना क्षेत्र के मोताहा फकरीना गांव में बड़े शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को घर में बने तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 30 लाख आंकी जा रही है। इसके अलावा बात करें तो पुलिस ने 3 लग्जरी वाहन और 1 फिज भी जब्त किया है। इस मामले में मनोज रॉय, इंद्रजीत रॉय समेत अन्य लोगों को संलिप्तता पाई गई है। पुलिस ने मौके से एक महिला और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। आज शराब के खिलाफ सर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ बरामद? जी, ये रामपुरहरी थाना अंतर्गत एक गांव है मोताहा फकीरना, उसी गांव में जो धर्मपुर चौक से पश्चिम दिशा में है, तो वहाँ पर मनोज राय, इंद्रजीत राय और एक और उनके भाई हैं। ये 3 लोग शराब के कारोबारी हैं, पहले भी कारोबार करते थे। गोपनीय सूचना मिली जिसके आधार पर हम लोग वहाँ 3 बजे भोर से ही वहाँ जा कर के छानबीन किए। छानबीन के क्रम में उनके घर की तलाशी ली गई तो कहीं कहीं इंपीरियल ब्लू और कहीं पे मैकडोवेल का कार्टून मिला। उसके बाद से हमारा साथ में LTF भी था, और LTF और जो और भी लोग आए थे, सारे लोग मिल के एक बॉक्स था, टीन का बॉक्स था, वहाँ हम लोग खोलबीन किए, उसमें 4-5 कार्टून मिला। उसके बाद से जब उसको हटाया गया तो वहाँ हम लोग फंती से थोड़ा सा नीचे प्रेस किए तो एक बहुत बड़ा तहखाना मिला। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।